हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे, अभी हमने देखा था जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उनके प्लेसेस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी हम देखेंगे जो हमारा प्लेस है वो मोहनजोदाड़ो है। और मोहनजोदड़ो में आप अगर देखें तो मोहनजोदड़ो में बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं उसको देखेंगे। मोहनजोदड़ो की जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी दो टीले हैं, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले में अगर हम देखें तो पश्चिमी टीले में एक बृहत स्नानागार मिला है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहत स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगर हम देखें तो अंदर वाला जो पार्ट है वो बना है आपका कच्ची ईंटों से, बाहर वाला जो पार्ट है चहारदीवारी या परकोटा जिसे कहते हैं वो किससे बना है? पक्की ईंटों से बना है। अगर बात करें हम यहाँ पर तो यहाँ पर पश्चिमी टीला जो है, बेसिकली पश्चिमी टीले पे एक स्नानागार मिला है जो बृहत स्नानागार है। कहते हैं जॉन मार्शल सर ने इसके बारे में बोला कि तत्कालीन विश्व का आश्चर्य था एक प्रकार का। इसका शेप कुछ इस तरीके से था, ये सीढ़ियां हुआ करती थी और ये बेसिकली दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर उतरने के लिए ये सीढ़ियां थी। यहाँ वाटर होता था, लोग यहाँ नहाते थे और दक्षिण पश्चिम पानी, जैसे मान लीजिए इसमें पानी बहुत दिन से भरा हुआ है तो ये वाटर जो है निकालने के लिए एक निकास द्वार होता था जो आपका दक्षिण पश्चिम में पड़ता था, पानी निकासी का द्वार। अब अगर हम देखें तो ये हमारा बेसिकली जो पश्चिमी टीला है इसमें घरों का निर्माण यहां पर होता था, घरों का निर्माण ऊपर इसके, तो यहां नॉर्थ साइड में घरों का निर्माण होता था। घर बेसिकली लकड़ियों से बने होते थे और उनकी छतों को पाटने के लिए लकड़ी का यूज किया जाता था। संभवतः वहां पर घरों के निर्माण में 3 से 4 कमरे होते थे और इन कमरों के निर्माण के बाद अगर देखा जाए हर घर में जो घर होता था उसमें एक स्नानागार और एक कुआं होता था। तो ये कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर अगर हम बात करें इधर तो यहां पर आपका मिलता था एक बहुत बड़ा अन्नागार प्राप्त हुआ है, यानी अन्न रखने का एक बहुत बड़ा जो है आपका इमारत। अगर देखें तो इसमें आपका बेसिकली अन्नागार मिला है, ठीक है। और अन्नागार में देखा जाए तो सबसे बड़ी इमारत संरचना थी ये। और अगर देखें तो ये पुरोहित वर्ग यहाँ पर रहते थे, पुरोहित वर्ग, और यहाँ पर सभा भवन था, राजा वगैरह यहाँ पर रहते थे। अब अगर बात करें मोहनजोदड़ो से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जो स्पेसिफिक पॉइंट आपके एग्जाम में आते हैं मोहनजोदड़ो से, तो देखेंगे पहला एक 10 इंच की कांसे की मूर्ति पाई गई है जो नर्तकी की मूर्ति है और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास इसको याद रखिएगा, 3 से 4 बार एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर देखिए यहाँ से 10 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी एक सड़क पाई गई है जिसे राजपथ कहा जाता था और यहाँ सड़क को पक्का करने के साक्ष्य मिले हैं, यानी पक्की ईंटों से बनी हुई सड़क मिले हैं। अगर देखें हम यहाँ मोहनजोदड़ो से सड़कें लंबवत काटती थी, यानी कि नगरों पे जो सड़कें थी वो लंबवत काटती थी। अगर बात करें सर्वाधिक मोहरें यहीं से प्राप्त हुई हैं, लगभग 1200 संख्या में मोहरें यहाँ से मिली हैं जो वर्गाकार जो है सेलखड़ी की बनी हुई थी और सूती कपड़े के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक बार यूपीपीसीएस कमीशन ने क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता या फिर जो हड़प्पा सभ्यता है वहां के लोगों को कपास का ज्ञान था कि नहीं था। तो अगर यहाँ पर सूती कपड़े में चाकू लिपटा हुआ मिला है तो इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आपके कपास के। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी।